हेलो दोस्तों, वेलकम आपका हमारे चैनल करियर बिल्डर पर। और दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल 2024 का जो नोटिफिकेशन है वो रात लगभग 1 बजे वो जारी हो चुका है और हम इसमें हर एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी और कहीं पे भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना होगा, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में भी और किस तरीके से आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। लगभग इस बार जो वैकेंसीज़ है वो पिछली और उससे पिछली बार की लगभग दोगुना है। तो इसमें पोस्ट प्रेफरेंस आपकी क्या रहनी चाहिए, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहता है और योग्यता आपकी 12th पास तो देखिए कंपलसरी है ही। तो 12th पास के लिए ये एक सुनहरा मौका है। जो भी अभी 12th पास आउट हुए हैं वो 3 से 4 महीने अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, मैं ये नहीं कहता दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए दोस्तों कई सारे विद्यार्थी, कई सारे एस्पिरेंट कई कई सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं और उनसे ज़्यादा आप 3 महीने 4 महीने अपने आप को दे देते हैं तो देखिए आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, अगर जब हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2024 के बारे में, तो इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, एज लिमिट, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, वर्क प्रोफाइल एंड प्रमोशन, इसके लिए आपके क्या होने चाहिए और आप इसकी तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं, तो हर एक चीज़ को इस वीडियो में बताया जाएगा। कहीं पे भी इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, बस वीडियो को आपको पूरी देखना है। 10 मिनट में ही आपको हर एक चीज़ जानकारी के साथ उपलब्ध हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो एप्लीकेशन जो है आपकी शुरू हो जाती है 8 अप्रैल 2024 से और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की है वो 7 मई 2024 से 7 मई 2024 रात 11 बजे तक आप इसे फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट मोड भी जो है 8 मई 2024 तक है। और करेक्शन डेट, अगर आपने कोई भी फॉर्म फिल करते टाइम कोई गलती से मिस्टेक कर दी है और कोई भी नाम आपने गलत फिल कर दिया है, जैसे अपने पापा का नाम आपने गलत फिल कर दिया है या स्पेलिंग उसमें कुछ भी वट कुछ गलत हो सकता है, तो 10 से 11 मई 2024 तक आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर की जो डेट रखी गई है वो जून जुलाई में रखी गई है और जो पेपर सेकंड है उसको लगभग इन्होंने आप एज़ पर शेड्यूल बोल दिया है। लेकिन इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपको पेपर फर्स्ट के बाद में आपको लगभग 2 से 3 महीने का ही समय मिलेगा और उसके बाद पेपर सेकंड हो जाएगा, क्योंकि आपको जानते हैं कि अब एसएससी सीएचएसएल वेरी फास्ट है। एसएससी अब हर एक चीज़ की वो पोस्ट जो है वो उसका सिलेक्शन प्रोसेस अब वेरी फास्ट हो चुका है। चलिए, अब हम बात करते हैं देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जहाँ जहाँ आपने देखा है कि स्टेट एग्ज़ाम में भी 400 रुपये फ़ीस रखी जाती है और बैंकिंग में तो 800 700 इस तरीके से फ़ीस रखी जाती है। यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा फ़ीस रखी जाती है। लेकिन एसएससी सरकारी नौकरी देता है और सबसे कम फ़ीस लेता है, तो 100 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। और एसटी एससी पीएच कैंडिडेट के लिए तो वो फ़ीस भी नहीं है और आप किसी भी तरीके से इसकी पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन मोड से। जो आपकी एज है वो 1 अगस्त 2024 को 18 साल से ऊपर और 27 साल से कम होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, अगर आपकी एज ज़्यादा हो जाती है तो एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। अच्छा, एसएससी सीएचएसएल का जो हम पोस्ट नेम और उसकी क्या एलिजिबिलिटी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो पोस्ट मिलती है लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जेएससी जिसको हम बोलते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर। और जो इसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है। ये नहीं है कि आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला कि मिनिमम जो आपकी एलिजिबिलिटी है, मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12 तो होनी ही चाहिए। अगर हम बात करते हैं देखिए एसएससी क्या है, तो एसएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विभिन्न मंत्रालयों में आपको एक सरकारी नौकरी यहाँ पर दे देता है। किस तरीके की सरकारी नौकरी वो देता है, तो एसएससी सीएचएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटी, एसएससी जीडी, एसएससी जेईई, एसएससी स्टेनोग्राफर जैसे वो एग्ज़ाम कराता है। लेकिन आज हमारी जो वीडियो का मुख्य फोकस है वो एसएससी सीएचएसएल है, क्योंकि इसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसी को हम देखेंगे कि क्या एसएससी सीएचएसएल हुआ करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पोस्ट प्रेफरेंस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं हर एक चीज़ के बारे में। जो एसएससी सीएचएसएल में आप पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या आप अगर अच्छे नंबर से पास कर लेते हैं तो आपको क्या क्या पोस्ट मिल सकती हैं और उनकी क्या सैलरी रहा करती है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर आप एलडीसी लग जाते हैं तो आपकी 19,900 से लेकर 63,200 तक की सैलरी हो सकती है। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसका अर्थ मतलब दोस्तों ये है कि आपकी 19,900 बेसिक पे शुरुआत में रहेगी, लेकिन भत्ते और आपके अलाउंस बहुत ज़्यादा लगते हैं तो 40,000 के लगभग आपकी सैलरी शुरुआत में बन जाती है। और लास्ट में जाते जाते वही भत्ते तो वही रहते हैं, लेकिन बेसिक पे बढ़ जाता है, तो इसमें लगभग आपके 63 65 और 90 हज़ार तक भी यहाँ पर सैलरी आपको मिलती है। तो वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है, जैसे कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पे लेवल 4 देख सकते हैं, 81,100 तक भी इसमें सैलरी मिल जाती है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर पे इस लेवल 5 में 92,000 तक भी सैलरी इसमें मिलती है।
तो जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है वो ग्रेड ए की जॉब इसमें मानी जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहा करता है, देखिए दोस्तों आपके चार सब्जेक्ट आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। और इसमें आपको 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसकी कट ऑफ जो रहा करती है वो भी मैं आपको डिस्कस ज़रूर करूँगा। और जो आपने अगर कोई भी नंबर गलत कर दिया है या कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपकी 1/4 यानी कि 0.50 मार्क्स आपके कट कर लिए जाते हैं। और ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन मोड में हुआ करता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं और आपको ये कर सकते हैं। आपको किस तरीके से आप इस एग्ज़ाम को टैकल कर सकते हैं वो मैं आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ दोस्तों कि एसएससी सीएचएसएल जो है वो आपके 2 चरणों में ख़त्म होता है। टीयर 1 एंड टीयर 2। इसमें कोई इंटरव्यू, कोई फिजिकल, कोई मेडिकल इसमें नहीं होता है, लेकिन आपका टीयर 1 एंड टीयर 2 इसमें बस केवल 2 एग्ज़ाम होते हैं और उसके बाद में टीयर 2 के हिसाब से सेकंड मेरिट लग जाती है। तो हम सेकंड टीयर 2 की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें जो सेक्शन है, सेक्शन इसे 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन 1 में आपके मैथमेटिकल्स और एबिलिटीज़, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस के मॉड्यूल रखे गए हैं जिसके 30 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और 90 मार्क्स के हो जाते हैं। इसी तरीके से सेक्शन 2 है और ये भी मॉड्यूल 1 और 2 में डिवाइडेड है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस। अच्छा, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होते हैं। हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 120 मार्क्स एंड 60 मार्क्स यहाँ से मिल जाते हैं। जो सेक्शन 3 है वो है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है दोस्तों, 15 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर आप अगर आप डीईओ और एलडीसी जेएसए के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं तो सेक्शन 2 इसमें ये है। सेक्शन 3 इसमें ये है कि दोस्तों कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल होता है और इसमें 15 मिनट आपको मिल जाते हैं। ये क्वालिफाइंग नेचर के हुआ करते हैं, आपके इसमें बाद में नंबर नहीं जुड़ा करते हैं। अगर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 4 मुख्यतः सब्जेक्ट हैं जो इसमें विषय हैं। जो एसएससी सीएचएसएल हो या एसएससी सीजीएल हो, इसमें सभी एसएससी के सभी एग्जामिनेशन में ये आते हैं। और सिलेबस इनका ये रहा करता है, आप ये देख सकते हैं कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही सिलेबस आपके बहुत ज़रूरी है मैथ में। क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि आपका अर्थमेटिक बहुत अच्छा है और एडवांस आपका कमज़ोर है तो देखिए दोस्तों, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। ये चीज़ मैं आपको कड़वा लग सकता है सत्य, लेकिन वो सत्य है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रीजनिंग में भी आपको लगभग 25 में से टीयर 1 में ही अगर मैं बात करूँ तो 25 में से 24 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने होंगे, क्योंकि दोस्तों अब कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, जनरल स्टडीज़ में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी साइंस, स्टैटिक जीके इसमें पूछी जाती है, लेकिन साइंस एंड स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी से एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर में अगर आपने CCC का भी एग्ज़ाम दे रखा है और अगर आपको उसकी संपूर्ण जानकारी है तो ये एग्ज़ाम आपके लिए कुछ भी नहीं है इसमें कंप्यूटर का, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं। ये देखिए दोस्तों, कट ऑफ है। कट ऑफ किसके लिए है? एलडीसी, जेएसए, सीएग, सीएजी, डीसीए और हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर कट ऑफ रखी गई है। देखें, जो अगर मैं बात करता हूँ जनरल कैंडिडेट के लिए, जो अदर पोस्ट थी उसमें जो कट ऑफ है वो 169.288 थी और ओबीसी के लिए वही कट ऑफ जो थी वो 168.7750 थी। अगर हम बात करें एलडीसी और जेएसए की तो वहीं पर ओबीसी के लिए 152 इसमें वो रखी गई थी कट ऑफ और जनरल के लिए 153। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं और क्या कट ऑफ रहा करती है ये भी आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्यों ये मैंने इसलिए बनाया है चार्ट कि आप कौन सी पोस्ट पर लगते हैं और आपका प्रमोशन होते होते आप क्या बन सकते हैं इसमें। तो उस चीज़ को पूरी यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया है, लेकिन उस चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च करके बार बार इस चीज़ को मैंने देखा है और इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। तो देखिए, पोस्टल असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन जाता है, सुपरवाइज़र के बाद सीनियर सुपरवाइज़र और सीनियर सुपरवाइज़र से वो चीफ सुपरवाइज़र तक हो जाता है। इसी तरीके से लोअर डिवीज़न क्लर्क, अपर डिवीज़न क्लर्क बनता है, फिर डिवीज़न क्लर्क बनता है और फिर सेक्शन ऑफिसर। इसी तरीके से डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी यही काम होता है, फिर ग्रेड बी, ग्रेड सी और फिर बनता है सिस्टम एनालिस्ट। और यही असिस्टेंट क्लर्क जो है वो फिर बेंच क्लर्क बनता है और उसके बाद हेड क्लर्क बन जाता है। अगर हम देखें दोस्तों, चलो फुल स्ट्रेटेजी और मॉक टेस्ट की क्या आपकी रणनीति रहनी चाहिए उसको एक बार डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, क्योंकि क्या मैं जो भी मैंने वीडियो में बताया है ये बिल्कुल सही तो है, लेकिन आपको अगर फिर भी नोटिफिकेशन देखना है तो आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, वरना मैंने अपनी पूरी वीडियो में हर एक चीज़ को बारीकी से डिस्कस कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका एसएससी सीएचएसएल का जो नोटिफिकेशन है, जैसे कि मैंने आपको डेट भी बता दी थी।
यहाँ से आप बिल्कुल देख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको आप पिन का ज़रूर कर दूंगा, इसके क्या नाम है डिस्क्रिप्शन में मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा और आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए आपकी जो भी आपकी पोस्ट हैं हर एक चीज़ को मैंने आपको बताया है। अगर आपको ये फॉर्म भरना है तो आप एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर नेपाल या फिर भूटान के सिटीजन होने चाहिए। जो एज लिमिट है वो भी मैंने आपको बता दी है। ST/SC कैंडिडेट के लिए कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, OBC ST/SC वालों के लिए 5 साल, OBC वालों के लिए 3 साल और PWBD वालों के लिए 10 साल, और इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी वाइज आप रिलैक्सेशन देख सकते हैं। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं जो मुख्यतः चीज़ें हैं, क्योंकि अगर आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हमेशा। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं, देखिए दोस्तों इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है देखिए एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो वो क्या है दोस्तों, आपकी 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस विद स्ट्रीम्स विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इक्विवेलेंट। देखिए अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अगर आप भरते हैं तो आपको 12th पास PCM से होनी चाहिए। LDC के लिए आप 12th पास किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आगे फिर से और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा, देखिए जो भी आपके जो एग्ज़ाम सेंटर रहा करते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और आपको जो भी एग्ज़ाम सेंटर वो पहले ही इन्होंने दे दिए हैं कि आप इन चीज़ों को, इन सिटीज़ को आप एग्ज़ाम सेंटर के हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि SSC CHSL जो होता है वो दो चरणों में ख़त्म हो जाता है, Tier 1 और Tier 2, जो उसके बारे में वही डिस्कस था। अब मैंने जैसा कि आपको ये भी बता दिया था कि क्या इसका सिलेबस रहा करता है और किस तरीके से इसका एग्ज़ाम पैटर्न रहा करता है, किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग होती है। अब देखिए अगर आप इस चीज़ को देखते हैं Tier 2 को, जहाँ मैंने इतना आसान बना दिया था, लेकिन वहाँ पर इन्हीं ने इसको इतना डिफ़िकल्ट बना दिया है कि लोगों को ये समझ में भी नहीं आता है। लेकिन आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं और समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा। जो मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया है, देखें यहाँ से आप देख सकते हैं कि पार्ट बी जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या क्या आपकी वो रहनी चाहिए, टाइप C है। अच्छा, फिर आपका जो सिलेबस है वो इंग्लिश लैंग्वेज का, जनरल अवेयरनेस का, ठीक है, इंटेलिजेंस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, नंबर फंडामेंटल, हर एक चीज़ मैंने आपको दोस्तों बताई है। मैथ में हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है। कुछ अगर रह गया है तो आप वहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने कोशिश ज़रूर की थी, पूरी की पूरी कई घंटे तक बैठ के मैंने वो नोटिफिकेशन बनाया था, उसके स्लाइड बनाई थी। अच्छा, जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे वो फॉर्म फिल किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं लास्ट में। अब जो इसकी वेबसाइट है वो चेंज हो चुकी हैं, और अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए आपको दूसरी वेबसाइट को यूज़ करना होगा, और वो किस तरीके से वेबसाइट है आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, चलिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि क्या आपकी वेबसाइट यहाँ पर रहने वाली है। अगर इसमें ज़रूर डिस्कस किया होगा तो ज़रूर देखेंगे कि क्या आपकी इसमें वेबसाइट रहेगी। अच्छा, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया SSC सिलेक्शन कमीशन, ये देख लीजिएगा दोस्तों, वरना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं इसके लिए आप एक अलग से वीडियो बनाऊंगा किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग हम उस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बात बताता हूँ फुल स्ट्रेटेजी की, किस तरीके से आपको सिलेबस अपना पूरा करना है। देखिए सबसे पहले अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए। VOD कहीं से ऐसा देख लीजिए कि आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कहीं से मिल जाए, तो आप मैं सजेस्ट करूँगा कुछ अच्छे पर मैं ऐप हैं, मैं उन ऐप का नाम यहाँ नहीं ले सकता हूँ, लेकिन अच्छे ऐप हैं जहाँ पर कुछ टीचर्स पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। SSC के लिए आप बिल्कुल यूट्यूब पर और जगह से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, 2 से 3 बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, और आप अपनी वोकैबलरी बहुत अच्छी कर लीजिए, स्टैटिक जीके बहुत अच्छी कर लीजिए, और फिर देखें मॉक टेस्ट लगा दीजिए। मॉक टेस्ट आप पहले सेक्शनल, फिर फुल मॉक टेस्ट, फिर मेंस के सेक्शनल, फिर मेंस के फुल टेस्ट। अच्छा दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी दोस्त SSC CHSL के लिए तैयार होना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि किस तरीके से आपको SSC CHSL के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो वो दोस्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।